बढ़नी विकासखंड के ग्राम पंचायत गुलहौरा मुस्ताकम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की टीम गुलहौरा पहुंची। गुलहौरा मुस्ताकम में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ कई मुद्दों पर बतौर मुख्य अतिथि रहे सदर विधायक श्यामधनी राही ने अपनी बात कही। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दों के साथ कई योजनाओं पर भी बृहद चर्चा की और कहा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लोगों को बिना भेदभाव के मिल रहा है। प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार सभी के लिए प्रयासरत है, सभी के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्कूली बच्चों ने वाहवाही लूटी। कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक श्यामधनी राही ने क्या कहा। इसके साथ ही कार्यक्रम को नर्मदेश्वर मणि त्रिपाठी जो इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे, उन्होंने क्या कहा। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो गाड़ी आई थी उसका उन्होंने ध्यान से सुना और लोगों को इस कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु शुभकामना भी दी। आज किसी कार्यों का न केवल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उन उपलब्धियों को और उन जिन ऐसे जो अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति हैं उन्हें उठाने का काम जो हुआ, जैसे वृद्धा विधवा या किसान सम्मान निधि और विकास के जो कार्य हैं, आज उस संदेश को हम लेकर चल रहे हैं। क्योंकि पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को उठाने का काम किया जाए। उस संकल्प को माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरख पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, जब आप सभी लोगों ने 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए तो भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किए और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री, तो हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा। वीर शिव राणा प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा, छत्र साल गुरु गोविंद सिंह का यह निशान प्यारा, देश धर्म पर बलिबल जावे का आवाहन करे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। ये जो हिंदू समाज अपने घरों पर जिस दिन केसरिया ध्वज फहराने का काम करेंगे उसी दिन हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएंगी, उसी दिन शक्ति स्वरूपा देवियां सुरक्षित हो जाएंगी और उसी दिन हिंदू धर्म संस्कृति का मान सम्मान और भारत मां की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो जाएगी। तो मेरे बंधुओं, आज ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे भारत वर्ष में चल रहा है, इस नाते कि सरकार की जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं हैं उन योजनाओं में कौन से ऐसे लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। आज जो स्टॉल ये लगा हुआ है विकास खंड बढ़नी से आए हुए, चाहे एडीओ पंचायत हो, सेक्रेटरी हो या अन्य कोई हो, ऐसे आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे माता बहने हैं
76 वर्ष देश आजाद हुए हुआ, इन 76 वर्षों में जो माता बहने गांव में कंडा और लकड़ी पर भोजन बनाने का काम कर रही थी, उस धुएं से इन माता बहनों के अल्पाय में आंखें खराब हो जाती थी। ऐसे माता बहनों के सम्मान में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। यही नहीं, ये माता बहनें दिन डूबने की प्रतीक्षा कर रही थी, इन्हें शौचालय देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का अगर कोई काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। यही नहीं, तमाम ऐसे माता बहनें जो पन्नियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास देकर, मुख्यमंत्री आवास देकर माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम, उन्हें छत में लाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ। यही नहीं, तमाम ऐसे जो किसानों का नारा पूर्ववर्ती सरकारों के लोग लगा रहे थे, लेकिन उनके सम्मान में किसी प्रकार का कोई सहायता करने का काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी किसानों के किसान सम्मान निधि उनके खाते में भेजने का काम हो रहा है। तमाम ऐसे किसान जब कृषि कार्य आता था तो न उनके पास बीज लेने के लिए पैसा रहता था और न खाद लेने के लिए रहता था। ऐसे लोगों के सम्मान में उन्हें 2000 रुपया, उन्हें 6000 देकर उनके खाते में हम लोग भी निधि है, लेकिन कौन सी निधि? विधायक निधि। और किसान बंधुओं के लिए किसान सम्मान निधि। और पूर्ववर्ती सरकारों के लोग उनके हाथों में बेड़िया डालने का काम किए थे नौजवानों के, कि अगर सीमा पार से गोली चल रही है आपको गोली नहीं चलाना है, इसलिए कि उनके हाथों में अच्छे शस्त्र नहीं थे। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि नक्सलवादी, आतंकवादी अगर पाकिस्तान के सीमा से इन नौजवानों के ऊपर गोली चलाने का काम कर रहे हैं, कि भारत मां के सपूत सीमा पार करके अनगिनत गोलियां चलाने के लिए निछूट है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी, अनलॉक पीस सांसद जगदम्बिका पाल जी की अगुवाई में आज सिद्धार्थनगर जनपद के हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकला। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या उद्देश्य है? हमारे केंद्र एवं प्रदेश के जन कल्याण के नीतियों को, कार्यक्रमों को जो नीचे पायदान पर है, जो गांव में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को लाभ नहीं पाए हैं,
तो जो निचले पावदान पर है उनके तक पहुंचाना। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। आज तो जी ने आपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपने जो बच्चों का प्रस्तुत कराया है, मैं बहुत आभारी हूं। भगवान नहीं जो भगवान पे जिसमें बढ़ती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज देश को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। पहले देश है, उसके बाद कोई पार्टी है, उसके बाद कोई जाति है।